क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? अब इस बात को सुन कर के कई लोग कई रिस्पॉन्स देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे अरे क्या ज़रूरत है यार किसी का मदद करने का, ऐसा ज़माना हो गया है कि जितना मदद करो, अगर मदद करो तो उल्टे अपने ही किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। बात सही है, ज़माना को देखते हुए बातें हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग तथ्यों को समझें। हमें मददगार होना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे श्रम की ज़रूरत है। हम जिससे बने हैं, जिस एलिमेंट से बने हैं, उस एलिमेंट की ज़रूरत है कि हमें मददगार होना पड़ेगा। हमें दूसरे के प्रति सहायता का भाव रखना पड़ेगा। वैसे समाज की संरचना भी ऐसी है कि यदि आपको अपना व्यापार चलाना है तो सभी लोग अपने अपने व्यापार करके पैसा कमाएंगे तो ही आपका भी व्यापार चलेगा। समाज की संरचना में भी यह बात सम्मिलित है और जीवन की संरचना में तो एकदम यह सम्मिलित है। अब जमाना चल रहा है, जमाना खराब है, अब इसकी बात छोड़िए, ये आप जानते हैं। हमारे हिसाब से जमाना खराब है ही नहीं, क्योंकि जमाना क्या है भाई, परमात्मा का शरीर है, परमात्मा का विचार है, परमात्मा का प्रसार और विस्तार है। तो परमात्मा का विस्तार कहाँ से गलत हो जाएगा? है ही नहीं। मतलब मैं नहीं मानता कि जमाना गलत है, खराब है, ऐसा नहीं। अब ऐसे में आप भी जीवन में इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जमाना गलत नहीं है। एक्चुअल होता क्या है, परिस्थितियां हैं। किसी व्यक्ति का कर्म ऐसा है कि मुझे देखते ही बिना वजह के मुझे गाली देगा। अब उसका कर्म है, ईश्वर के संविधान में, ईश्वर की व्यवस्था में, ईश्वर की मर्जी से वह वैसा ही करवाया जा रहा है कि मुझे देखते बिना मेरे किसी गलती के मुझे गाली दे। अब इसको तो आप बहुत बड़ी गलती बोलेंगे ना, इसको तो बोलेंगे तो जमाना जल रहा, पूरी तरह से चल रहा है। इतनी बड़ी नीति, इतना बड़ा अत्याचार कि मेरी कोई गलती नहीं, सामने वाला गाली दे दिया। दे तो दिया भाई, सही है, दे दिया, लेकिन दे क्यों दिया? दिलवाया किसने? और जब दे दिया तो उसका समाधान क्या होगा? समाधान करने की ज़रूरत है, न कि अपनी व्याख्या थोपने की ज़रूरत है। तो खैर ठीक है, बात आगे बढ़े। हमें मददगार होने की ज़रूरत है। मेरे अर्थ में मददगार का मतलब क्या होता है, सहायता करने वाले का मतलब क्या होता है, परोपकारी का मतलब क्या होता है? मित्रों, हमारे अंदर जो विचार आता है उस विचार के अनुसार हम काम करते हैं और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह न कहे कि मतलब मेरा विचार गलत है। सबको लगता है कि मेरा विचार अपना सही है। अब यहीं आपको परोपकार, सहायता का भाव इसी विचार के साथ जोड़ लेना पड़ेगा, मतलब चिपका लेना है कि जब आप अपने विचार को पूरी तरह से सही मान रहे हैं तो दूसरे के भी विचार को पूरी तरह से सही मानिए। यही परोपकार होगा दूसरे के ऊपर, यही सहायता होगी आपके द्वारा। इस सहायता से होता है ना, सहायता एक ऐसा शब्द है कि जब हम लोग मुंह से निकालते हैं तो लगता है कि सहायता में लाभ दूसरे का होगा, लेकिन यहां जिस सहायता की बात की जा रही है, प्राकृतिक सहायता, ईश्वरीय परोपकार की जो बात की जा रही है, उससे सबसे पहला लाभ आपको होगा और सामने वाले को भी होगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। यानी सोचिए कि आप कर रहे हैं सहायता, आप कर रहे हैं मदद, लेकिन मिल रही है मदद आपको। मदद करने वाला मदद दूसरे का करता है ना, लेकिन यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात से क्या दिखाई दे रहा है कि आप मदद करने जा रहे हैं करने मदद, लेकिन मिल रही मदद आपको, एक और मदद, एक और सहायता आपको मिल रही है। और जितनी सहायता मिलेगी उतनी आपके अंदर की ऊर्जा, उतनी आपके अंदर की सामर्थ्य, क्षमता बढ़ेगी। ध्यान से समझिए इस बात को। जो आपका विचार है पूर्णतः सही है, सामने वाले का भी विचार पूरी तरह से सही और लाभकारी लगना चाहिए। आपको पसंद नहीं है परंतु सही और लाभकारी मानते हुए अब आप जो उसके ऊपर कहना चाहते हैं कहिए कि भाई आपका विचार मुझे पसंद नहीं है, आप जो यह काम कह रहे हैं करने को आप करिए, हम नहीं करेंगे, हम बल्कि करने भी नहीं देंगे आपको। या मेरे समाज के खिलाफ है, या मेरे नीति के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे जीते जी ऐसा नहीं आप कर सकते। आप कहिए, लेकिन मन में यह भाव बना रहे, पूरी तरह से मन में भाव बना रहे कि सामने वाला व्यक्ति जो मेरे मन के खिलाफ,
मेरे विचार के प्रतिकूल काम कर रहा है, करवा कौन रहा है? परमात्मा, ईश्वर, खुदाया गाड उससे करवा रहा है। वही खुदाया गाड कि जो मुझसे मेरे अंदर ऐसा विचार डाला है, उसके अंदर वैसा विचार डाला है। तो इस बात की सच्चाई को पीते हुए, जीते हुए, मन में उतारते हुए, श्वास श्वास में भरते हुए आप सामने वाले के बात का विरोध करिए, बिल्कुल करिए। तो यह सहयोग आपके द्वारा हो रहा है। इसी सहयोग की मैं बात कर रहा हूँ कि खुद के साथ साथ सभी के विचारों, सभी की क्रियाओं, अपने भी क्रियाकलाप को, दूसरे के भी क्रियाकलाप को, अपने भी विचार को, दूसरे के भी विचार को पूरी तरह से सही और लाभकारी इसलिए मानना है क्योंकि यह ईश्वर, खुदा या गाड की मर्जी से सभी के अपने अपने कर्मफल के अनुसार संपूर्ण जगत के लाभ के लिए, संपूर्ण ईश्वर के हर अंग अंग के लाभ के लिए, सहयोग के लिए हो रहा है। ऐसा मन में विचार है तो आप परोपकार कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, आप सहयोग दे रहे हैं। अपने ही शरीर के अन्य अंग जो कि दूसरा, देखने में तो दूसरा है, लेकिन है वो आप ही के संपूर्ण शरीर का कोई न कोई हिस्सा है, वो परमात्मा के ही शरीर का हिस्सा। तो सारे अपने हैं, यहाँ पराया कोई हो ही नहीं सकता, पराये का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर अनंत है, विस्तृत है, सारे के सारे उसी के अंग हैं, पराया कौन है? हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, हमें इन अर्थों में परोपकारी और सहयोगी बनना है। इन अर्थों में बन करके हम अपने लिए बहुत बड़ा कल्याण करेंगे और इस कल्याण की सुगंध दूसरे तक भी पहुंचेगी।